एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज जोरदार एहतजाज किया। खासकर पीडीपी ने मुबैना भर्ती स्कैंडल के खिलाफ आज एहतजाज किया। बैकडोर तकर्रुर या नामंजूर के नारे बुलंद किए गए और 25,000 मुलाजमतों का मामला जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरफिरस्त है, जहां एक तरफ हुकूमत उसे आउटसोर्सिंग कहती है, लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि आउटसोर्सिंग नहीं बल्कि बैकडोर तकर्रुरिया है। और उसके खिलाफ आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान और कारकुनान ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जोरदार एहतजाज किया। इस दौरान उनके हाथों में बैनर भी थे जिस पर बैकडोर तकर्रुरिया नामंजूर के नारे बुलंद थे। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत ने मुबैना भर्ती बेज़ाब्तगी और बदअनवानी के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे में इंसाफ दो इंसाफ के नारे गूंजते रहे। मुजाहरे में पार्टी रहनुमाओं समेत बड़ी तादाद में कारकुनान और ख़वातीन ने भी शिरकत की। पार्टी रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया कि सरकारी भर्तियों में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं और तकरीबन 25,000 नौकरियाँ मुबैना तौर पर गैर शिफाफ तरीक़ों से दी गई है। यानी हुकूमत जिसे आउटसोर्सिंग कहती है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इसे बैकडोर तकर्रुरिया कहती है। पीडीपी क़यादत ने कहा कि हज़ारों तालीम याफ्ता नौजवान रोजगार के मुंतज़िर है, जबकि मुबैना तौर पर बैकडोर तकर्रुरिया के जरिए अहल उम्मीदवारों के हुकूक मुतासर किए जा रहे हैं। मुज़ाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मामले की गैर जानिबदार और शिफाफ तहक़ीक़ात की जाए और ज़िम्मेदारों को बेनकाब करके मुतासरा उम्मीदवारों को इंसाफ फराहम किया जाए। इसको लेकर के आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान और कारकुनान, जिनमें ज़ोहेब यूसुफ मीर शामिल थे, खुर्शीद आलम थे और भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं वो भी इस एहतजाज की क़यादत कर रहे थे और बड़े पैमाने पर मुजाहिरे बुलंद किए गए। नौजवानों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। नौकरियों की बंदरबाट बंद करो, बंद करो। नौकरियों की इंसाफ करो, इंसाफ जुल्म के साथ बंद करो, बंद करो। नौकरियों की बंदरबाट बंद करो, बंद करो। नौजवानों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। नौजवानों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। बच्चे पूछे मरते हैं, हम नहीं कहते हैं। बच्चे पूछे मरते हैं। अंधेरा ही अंधेरा है, तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है। नौकरियों की बंदरबाट बंद करो, बंद करो। नौकरियों हमारी रियासत, हमारी यूटी में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है। अब हमारी कौम, हमारे नौजवान बेरोजगारी से लड़े या बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो बेईमानी पनप रही है उसके साथ लड़ाई करें। बेरोजगारी को दूर करने के बहाने से जो करप्शन पनप रहा है उसको दूर करें। कौन सी लड़ाई हमारा नौजवान लड़े? अगर आपने 25,000 लोगों को, 25,000 जवानों को नौकरी पे लगा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या था? इनके पास क्वालिफिकेशन क्या थी जो ये नौकरी? कहीं ऐसा तो नहीं है जो मुस्तहिक लोग हैं वो नौकरी पे नहीं लग रहे और जिनको नौकरी की जरूरत नहीं है वो लग रहे हैं? तो इससे बदउनवानी, होपलेसनेस, नाइंसाफी का एक समा फैल जाता है, जिससे हमारा यूथ जो है, जो आजकल आप देख रहे हैं ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, इसकी बुनियाद यही करप्शन और यही नाइंसाफी। यहाँ की सरकार जो है वो बीजेपी की सरकार से मिली जुली है। जब मोदी सरकार से महंगाई के बारे में पूछा जाता है तो नेहरू का नाम लिया जाता है। जब मोदी सरकार से बेरोजगारी के बारे में पूछा जाता है तो इंदिरा गांधी का नाम लिया जाता है। जब मोदी सरकार से मुल्क की माशी हालत के बारे में पूछा जाता है तो राजीव गांधी का नाम लिया जाता है। इसी तरह जब यहाँ पर वो सवाल उठाए जाते हैं हमारी तरफ से जो जिसके साथ हमारे अवाम का वाबस्ता है, तो जेके बैंक का मुद्दा उठाया जाता है, बाकी चीजें उठाई जाती है। ये सारे टैक्टिक्स जो है बीजेपी से इन्होंने इनहेरिट किए हैं कि मुद्दे से अटेंशन डाइवर्ट करो, मुद्दे से अटेंशन हटाओ और जो असल मसला है बेरोजगारी का, नाइंसाफी का, करप्शन का, उस पर पर्दा डालो। आज हम लोग ये एहतिजाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 25 महीने की सिर्फ 25 महीने की सरकार ने बैकडोर एंट्रियों के थ्रू, चोर दरवाजे के थ्रू 25,000 लोगों को नौकरी लगा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम आज ये आवाज नहीं बुलंद करेंगे
अगर हम एहतिजाज नहीं करेंगे तो ये सिलसिला जारी रहेगा। हम लोग सिर्फ ये सवाल पूछते हैं कि आम नौजवान उसको अपॉर्चुनिटी से महरूम किया क्यों जा रहा है। 25 महीने में आपने लगभग 25,000 नौकरियां दे दी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिश्तेदार हैं, आपके पास पैसे हैं। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मिनिस्टर के आप चमचे हैं, ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और इसी हिसाब से आपने ये नौकरियों की बंदरबाट यहाँ पे की है।